Hello everyone. Today in this class we are going to talk about the introduction video of the exercise 7.4. देखो, in this content and in this topic we will discuss about the triangles inequality property. So how many properties a triangle does have, and what is the basis of these, and what is the proof of these inequalities, and what is the meaning of these inequalities. Now first of all I want to introduce about the word inequality. इनइक्वलिटी होता क्या है, इनइक्वलिटी क्या होगा, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन इनइक्वलिटी अपने आप में ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इनइक्वलिटीज ट्रायंगल की क्या होंगी वो है सेपरेट एक मैटर है, बट व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग इंडिविजुअल मीनिंग ऑफ द इनइक्वलिटी. इनइक्वलिटी इज अ पार्ट ऑफ, वी कैन से दैट इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन जैसा होगा वैसे इनइक्वलिटी है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये कहा कि हम कहीं पर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमें कुछ परचेज करना होता है, तो हम कुछ अमाउंट लेके डेफिनेटली जाएंगे. अब हमें ये नहीं पता कि वो आर्टिकल कितने उसका अमाउंट क्या है, उसकी प्राइस रेट क्या है या MRP क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें आइडिया है. जस्ट वी कैन इमेजिन नियर अबाउट दिस वन. जैसे मान लीजिए अपन शुगर परचेज करने के लिए जाएंगे, तो शुगर परचेज करने के लिए 1 kg के लिए अपन 500 रुपीज़, तो एस्टिमेशन नहीं होगा ना, अपना ये 500 रुपीज़ लेके आएंगे, 1 kg शुगर अपने को मिलेगी, है ना. कहने का मतलब है हमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है कि ये जो मटेरियल है इसका अमाउंट इतना हमें पे करना है. कुछ जो हमें जिसके बारे में हम फेमिलियर और नहीं भी होंगे तो भी हम एक सर्टिफिकेशन लेवल तक चले जाते हैं कि भाई इतने में आ जाएगा वो. जैसे मान लीजिए अपन शुगर की बात करते हैं, मुझे 1 kg शुगर लानी है, तो हम माइंड में अपना स्टेबिलिटी क्या होगी कि लगभग 40, है ना, 40 से कम हो जाएगा, 40 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 kg शुगर 500 रुपीज़, या तो इसे थोड़ा कम या इसे थोड़ा ज़्यादा, ये पॉसिबल नहीं होगा, और ये हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इनइक्वलिटी इसी का नाम है कि हम प्रॉपरली उसके बारे में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं. मीन्स ए स्टेटमेंट विच इज़ एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू एनी वैल्यू. एग्जैक्टली इक्वल होगा तो वो इक्वेशन है, बट समटाइम्स द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज लेस देन और ग्रेटर देन द अदर वैल्यू, then this statement is known as inequality. Like मैं ये कहूँ कि मैंने किसी की एज इमेजिन की, तो मैं ये कह दूंगा कि लेट्स सपोज एज ऑफ आकाश इज नियर अबाउट 10 years. आकाश इज 10 years ओल्ड पर्सन. तो ये तो मेरा एस्टिमेशन नहीं है, ये तो एग्जैक्ट है, लेकिन सब आई एम अज्यूमिंग दैट और मे बी नियर अबाउट इट मीन्स. तो मान लीजिए ये आकाश है, आकाश की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूँ मान लेता हूँ या तो अपन बोलेंगे लगभग 10 का होगा या फिर 10 से छोटा होगा, तो लगभग 10 का होगा या फिर 10 से छोटा होगा. बात समझ में आई. तो यहाँ पर 10 का हो भी सकता है, लेकिन 10 से होने एग्जैक्टली 10 होने के चांसेस बहुत कम है, बट लेस देन 10 होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 10 से छोटा वो 9 year का भी हो सकता है, 9 year 11 month का भी हो सकता है. तो एग्जैक्टली 10 पे तो आपको क्या रहता है कि वो 10 years का ही हो, एक भी डे ऊपर नीचे नहीं हो. लेकिन लेस देन 10 में क्या होता है कि वो 1 year से या 1 day से लेके लास्ट जहाँ तक 10 years नहीं बन जाते वहाँ तक की प्रोबेबिलिटीज बनती हैं. बात समझ में आई यहाँ तक. तो किसी भी मैथमेटिकली स्टेट में ये वाला सिंबल, यदि ये वाला सिंबल अकेला, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल ये कैरी करता है कोई स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं इनइक्वलिटी या फिर अनइक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है. ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक. अब देखो अपने पास टोटल 3 थियरम्स हैं. फर्स्ट इज 7.6. स्टेटमेंट ऑफ द थियरम इज इफ 2 sides ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल. इफ 2 sides ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल then the opposite angle to the longer side will be the largest or larger. मान लो कि कोई ट्रायंगल दे रखा है, लेट सपोज एनी ट्रायंगल इज गिवन. स्टेटमेंट क्या पहले तो उसके बारे में पर डिस्कस कर रहे हैं. अब ये मान लो साइड ABC, these are 3 sides of a triangle. BC is the longest side of this triangle. BC is the longest side of this triangle, or we can say that
BC is greater than AB or BC is greater than and BC is greater than AC. Clear है? So first of all I am comparing these both sides and after it we will discuss about it. Two sides of a triangle are unequal. These two sides are unequal means measurement of these are different. Then the opposite angle to the larger side, opposite angle to the larger side will be greater. तो अपोजिट एंगल टू द लार्जर साइड ये रही, इसके अपोजिट में एंगल कौन सा होगा? इसके अपोजिट में एंगल है आपके पास ये वाला, ये एंगल AB के जो अपोजिट में एंगल होगा, AB के अपोजिट में एंगल ये इससे बड़ा होगा, मीन्स एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है. अब वापस वही इसी स्टेटमेंट को अपन कंपेयर करते हैं सेकंड वाले के साथ में. इफ आई एम टेकिंग BC विद AC, BC विद AC, तो BC की साइड अपोजिट में एंगल A और AC के अपोजिट में एंगल B, तो हम बात कर सकते हैं कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B होगा. और हमें यही दो चीज़ें प्रूव करनी. ये शो नहीं हो रहा क्या? यह हो जाएगा एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल एंगल A है ग्रेटर देन एंगल B. दीज टू थिंग्स वी हैव टू प्रूव. अब करेंगे कैसे इसको? First of all, for a theorem, you have to mention what is the given thing. So, given that in triangle ABC, these two things are given. To prove what we have to prove, angle A is greater than angle B and angle A is also greater than angle C. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी. लोकेट अ पॉइंट D on side BC such that AB is equals to BD. What did I say? Locate a point D on side BC such that, locate a point D, I am taking here, locate a point D on side BC such that BA is equals to BD and join AD मीन्स जॉइन AD को ज्वाइन करवा दीजिए. दिस इज द कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे कुछ एंगल बने, मैं इनको प्लेटफॉर्म देता हूँ. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. प्लेटफॉर्म का मतलब मैंने इनको लेबल किया है. ठीक है, यहाँ से ये मिला हमें. नाउ ट्रायंगल, here we got that triangle ABD is an isosceles triangle. Therefore isosceles triangle where side AB is equals to BD. Therefore we can say that angle 1 is equals to angle 2. And what is the property? Opposite angle of a triangle property. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बात करते हैं. एंगल 1 is equals to angle 2 हो गया. And now we know that sum of these two angle, let's suppose this is the equation number first. We know that angle 4 plus angle 5 is equals to angle 2. Angle 4 plus angle 5 is equals to angle 2. Reason for behind it, sum of any two interior angle of a triangle is always equals to its opposite exterior angle. Clear?
अबाउट दिस थ्योरम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो मैं यहाँ पे एंगल 2 की जगह पे 1 अप्लाई कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें क्या चाहिए था, एंगल 1 प्लस 4, हमें एंगल ए चाहिए। फॉर द एंगल ए आई एम एडिंग 1 प्लस 4। तो एंगल 1 4 मैं दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ, ऑन एडिंग एंगल 4 इन बोथ साइड्स। तो यहां से क्या मिलेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल ए बोल दो इसको, एंगल 4 प्लस एंगल 1। एंगल 4 प्लस एंगल 1 मीन्स ए, और एंगल 5 का मतलब होगा एंगल सी। ए को इधर ले रहा हूं मैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एज इट इज मेंशन कर रहा हूं, एंगल ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 5 मीन्स एंगल सी। अब देखो यहां पे मैं एक बात लिखता हूं, 6 है तो 6 को अपन यूं लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो 6 को अपन यूं भी लिख सकते हैं क्या, 6 इज ग्रेटर देन 4 और 6 इज ग्रेटर देन 2। मीन्स यदि अपन 4 को हटा दें तो अब इक्वल का स्टेटमेंट थोड़ा ना रहेगा, ये रहेगा। बात समझ में आई। और यदि मैं 2 को हटाता तो ये सिचुएशन बनती। तो ऐसे में यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एंगल ए इज ग्रेटर देन, इसको रिमूव कर लो, एंगल सी। तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली यदि अपन ये कंस्ट्रक्शन इसके कॉरस्पॉन्ड करते ऐसे कि ये दोनों इक्वल हों तो ये इससे बड़ा हो जाता। सिमिलरली एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल उधर 6 सॉरी बी के एंगल बी। ये अपना प्रूफ हो गया थ्योरम नंबर 7.6। क्लियर बात यहाँ तक? आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Now the next theorem, theorem number 7.7. Statement is, in any triangle the side opposite to the larger angle is larger. Very easy statement is given. A triangle is given. I am taking a triangle A B C. Clear? In this, let's suppose BC is the largest side. BC is the largest side. Given that in triangle ABC, BC is greater than AB and BC is also greater than AC. It is given. What we have to prove? To prove, हमें प्रूव करना है लार्जर साइड के जो अपोजिट में एंगल होगा, in any triangle the side opposite to the larger angle is larger. The side opposite to the larger angle is larger. अच्छा, हमें एंगल मान लेते हैं कि इन दिस, हमें ये प्रूव करना है कि द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल के अपोजिट पे जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये एंगल सबसे बड़ा एंगल है। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी विल प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल विच इज BC is greater than the remaining sides and BC is also greater than AC. ये हमें प्रूव करना है। चलो फिर सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। सेम सिचुएशन, लोकेट अ पॉइंट, locate a point D on BC such that BC पे कोई पॉइंट D इस टाइप से लूंगा कि एंगल BAD such that एंगल BAD is equals to एंगल BDC।
हमने क्या किया है कि इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल किया है किससे, कंस्ट्रक्शन से। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये 1 2 ये 2, दिस इज 3 4 5 and 6. So therefore angle 1 is equals to, if these two angles are equal, then these two side will also equal. The triangle will become isosceles triangle. So AB is equals to BD. AB is equals to हमें क्या मिला, BD मिला। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखो मुझे BC चाहिए, तो BC के लिए मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड में CD ऐड कर रहा हूँ। ऑन एडिंग CD in both sides, CD इसमें ऐड किया, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BD प्लस CD। AB प्लस CD इसको एज इट इज रहने दो, इज इक्वल्स टू BD प्लस CD मीन्स BC। I'm interchanging the values, BC is equals to AB plus CD। यहाँ से मैं यदि CD को रिमूव करना चाहूँ, वही 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 4 लिख सकते हैं अपन। तो इसको हटा के BC इसको हटाऊँ तो ग्रेटर देन AB। सिमिलरली BC इज ग्रेटर देन AC ऑल्सो। तो ये अपने थ्योरम का प्रूव हो गया कंप्लीट। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इजी से स्टेटमेंट है, एक बार थोड़ा सा पजल लग सकता है, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही, डिफिकल्टीज फील हो रही है, देन रिवाइंड द वीडियो एंड चेक इट अगेन। सो प्लीज पोस्ट दिस एंड नोट इट डाउन।